बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर विवाद जारी है। एक तरफ जहां छात्र आज की तारीख में भी गर्दनी बाग में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीपीएससी उन सभी लोगों को जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं नोटिस भेज रही है और नोटिस का जवाब भी मांग रही है। उनमें से एक यानी इस कड़ी में एक खान सर है, जिनके 5 कोचिंग सेंटर पर बीपीएससी ने नोटिस भेजा है और जवाब भी मांगा है। मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए खुद खान सर मौजूद हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, 3 दिन पहले नोटिस आया है। माफी कब मांग रहे हैं? उसमें तो बाकायदा डेट भी दिया गया है कि आपको इतने दिन के अंदर माफी मांगनी है। कब मांग रहे हैं माफी? मर जाएंगे, माफी नहीं मांगेंगे। ये लड़ाई हमने अपने लिए नहीं लड़े थे, कोई कमीशन के लिए या फिर कोई हमको राजनीतिक टिकट इस सब के लिए नहीं लड़ाई थी। यहाँ पर ना ही अपना कोई शक्ति प्रदर्शन था। बच्चों की भविष्य अधर में जा रही थी, ये बच्चों की लड़ाई थी। हम बच्चों के एज ए शिक्षक होते हैं, गार्जियन के रूप में गए थे। यदि हम माफी मांग लेंगे तो इन पूरे बच्चों का सर झुक जाएगा एक ऐसे संस्था के प्रति जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से गंवा चुकी है। मरना पर मंजूर है, माफी नहीं मांगेंगे। आप कह रहे हैं कि बीपीएससी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है, क्यों कह रहे हैं आप? अब क्रेडिबिलिटी बचता क्या है? या बीपीएससी जब टीआरई का एग्जाम लेती है टीचर्स का, तो एडमिट कार्ड के साथ आंसर शीट निकल जाता है, कभी पेपर कैंसिल करना पड़ता है। बीपीएससी में जो पिछले साल अगर आप देखिएगा तो आरा में कैंसिल पेपर हुआ, औरंगाबाद उससे पिछले बार देखिएगा तो औरंगाबाद में भी पेपर लीक हो गया। तो ये चीज़ें क्रेडिबिलिटी डे बाई डे क्रेडिबिलिटी खोते जा रही है। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि हमारे प्रयागराज सेंटर को नाम डाल दिया गया, क्या मतलब बनता है इस प्रयागराज सेंटर का? देहरादून भी डाल देते। नोटिस जारी करना है तो आपको जो पटना की घटना हुई है पटना को डालिए यहाँ पर। इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केस वो डालेंगे। यहाँ पर स्पष्ट यहाँ उन्होंने लिखा है कि वो यहाँ पर क्रिमिनल केस लगा देंगे हमारे ऊपर। क्या ये एक शिक्षक को क्रिमिनल केस की धमकी देना किसी की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी चीज़ है? या और हम अपने लिए लड़े हैं, बच्चों के लिए लड़े हैं। हम कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोगों के आगे हम नहीं झुकेंगे। क्रिमिनल केस कर दे, 2 साल की सजा होगी, 2027 में छूटेंगे हम। ये तो आप डंके की चोट पे कह रहे हैं। दरअसल मैं आपका ये नोटिस ढूंढ रही थी, इसमें लिखा है कि आपने ऐसा कहा कि चेयरमैन के लोगों द्वारा ये खेल रचा गया है, ये स्टेटमेंट आपने दिया था। इसमें ये भी लिखा है कि ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, कोई इनके एसडीएम का सीट, कोई इनके डीएसपी का सीट नहीं बेचेगा, ये हम होने नहीं देंगे। मतलब सीट बेचने का आरोप लगाया था। क्या आप आज की तारीख में भी ये बात कह रहे हैं? चेयरमैन सर ने सबके सामने ये बोला था कि ये उनका अधिकार है। वो लास्ट मोमेंट में भी इतना कैपेबल हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन को लगा सकते हैं, मल्टीपल सेट लगा सकते हैं, मल्टीपल डेज कर सकते हैं। ये तो आपको बहुत रिफाइंड डेटा मिला है। स्टार्टिंग सितंबर की बात बता रहे हैं। मीडिया की नज़र तो बाद में पहुंची जब ये मुद्दा बन गया। बच्चे जो दिन रात इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सितंबर में एक नोटिस आती है आयोग की कि वो मल्टीपल डेज में एग्जाम लेंगे, कई दिनों में। जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम सेम डे लेंगे बट मल्टीपल पेपर लेंगे। ये घुमा रहे थे। इन्होंने कहा कि वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्मलाइजेशन है। इसके अलावे उन्होंने कहा था कि जब एक ही दिन में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं हो सकती। ये घुमाया फिराया किसके द्वारा जा रहा है? एक दिन के पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आप सिवान जिले का पेपर अलग रख दीजिए, भागलपुर का अलग रखिए, मुजफ्फरपुर का अलग रखिए, हो गया नॉर्मलाइजेशन। अब आप कैसे कीजिएगा? एक ही एग्जाम के लिए 2-3 टाइप के पेपर हम ही को अगर कोई दे दे तो हम किसी में 2 नंबर ज़्यादा, किसी में 2 नंबर कम लाएंगे, तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। जब बच्चा फेल होता है एक नंबर से ना, तो डिप्रेशन में जाने लगता है और डिप्रेशन में जाके वो सुसाइड तक कर सकता है। और उसमें ये नॉर्मलाइजेशन एक उसके सुसाइड का बहाना बनेगा। इनको तो एक वो बच्चा दिख रहा है जिसको ये नॉन सीरियस बोलते हैं। हमारा एसडीएम सोनू अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो हमारा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था। जब उसका 20,000 बच्चों में टेस्ट होता था ना, तो 250-300 रैंक पर आता था वो। अगर बीपीएससी होता एग्जाम वहाँ पे तो टॉपर स्टूडेंट्स में उसकी नंबर आती। बट डिप्रेशन के चक्कर में, ऐसे चक्कर में वो सुसाइड कर दिया। उसकी केवल 2 बहनें हैं। और ये सोनू के घर मुझे पता चला कि आप उनके परिवार से मिलने भी गए थे सोनू के घर। खान सर, आप अपनी पहले बात पूरी। अब ये बताइए, जो बच्चा सुसाइड कर रहा है उसको ये अध्यक्ष महोदय नॉन सीरियस कर रहे हैं, इनके ऊपर नोटिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने जो बातें समाज में चल रही है, जो मीडिया से हमें पता चल रही है, उसी चीज़ को हमने उजागर किया कि ऐसी खबरें हैं कि करोड़ों रुपए में सीटें बेची जा रही हैं, इसे क्लियर कीजिए। और अगर ऐसी नहीं है तो हमको नार्को टेस्ट कराया जाए। हम गलती किए तो हमें सबके सामने फांसी चढ़ा दिया जाए। लेकिन उस नार्को टेस्ट में मेरे बाद अध्यक्ष बैठेंगे, उसके बाद सचिव
सचिव बैठेंगे। हम गलती नहीं किए हैं, इसलिए हम इतने डंके की चोट पर बोल रहे हैं। हम यहाँ एक बीपीएससी के बैच के बच्चों को 1800 घंटा क्लास लेते हैं, गला फट जाता है, डॉक्टर मना करते हैं लोग कि इतना गला पे नहीं बोलना चाहिए, इतना यूज मत कीजिए, लेकिन उन बच्चों के लिए 1800 घंटा क्लास लेने के बाद अगर कोई आएंगे और इस कुर्सी पे बैठ के कहेंगे कि मेरा ये पावर है, हम ये कर सकते हैं, तो हमारा भी पावर है, हम ये करने नहीं देंगे। और इतनी बात उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन खिलवाड़ है। जिस दिन इन्होंने नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया, आप मीडिया में आप लोग के पास बाइट होगा, उन्होंने कहा था कि इस साल हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, लेकिन अगले साल फिर करेंगे। ये कितना झूठ बोलेंगे एक पे एक। वो चुप भी हो जाए तो ये बहुत बड़ा बीपीएससी पे मेहरबानी होगा। आपने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आप कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम ये बात बोले सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के जब वकील लोगों से डिस्कस किए तो उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट बाईपास द हायरार्की ऑफ हाई कोर्ट। अब चूंकि परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद 13 तारीख को परीक्षा खत्म होती है, 14 को संडे हो जाता है, उसको रुक के हम 16 तारीख को हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के लोगों का कहना है कि आप हाई कोर्ट में जब तक आपकी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आप सुप्रीम कोर्ट में मत आइए। तो हमने ये बात बोला है, लेकिन हर चीज के हम जानकार नहीं हैं, हम कानून के हम वकील नहीं हैं। अब यहाँ हाईकोर्ट छुट्टी पे चली गई, जिस वजह से ये लेट हो गया। अब हम यहाँ पे इसके लिए हम गवर्नर सर के पास भी जाएंगे, उनसे भी टाइम लेंगे, मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, उनसे भी टाइम लेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ एक ऐसा छल हो रहा है जिसपे बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे का डेलीगेशन गया चीफ सेक्रेटरी सबसे मिलने। चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास अनुभव होता है कि भीड़ को कैसे संभालना है, किसको खुश करके बातों से भेज देना है, किसके लिए काम करना है। बच्चों से मीठा मीठा बात बोले, अच्छी बातें उन्होंने सम्मान दिया बच्चों को, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन एक मन में संदेह है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने सीएम साहब को बताया भी है कि नहीं बताया, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। ये स्वयं चीफ सेक्रेटरी साहब का जिम्मेदारी बनता है कि उन्होंने वो बताएं, और सीएम साहब क्या बोले ये भी बताएं। अब चीफ सेक्रेटरी नहीं बताएं, उसके बाद भी वो किसके फेवर में बैटिंग किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के साथ अच्छा अच्छा बोल के और वहां बीपीएससी के लिए बोल दिए हूं, तो कौन बताएगा। हम आप मीडिया वालों से कहते हैं कि आप सीएम साहब का इंटरव्यू ले ले, या चीफ सेक्रेटरी साहब वो आके बता दे, नहीं तो हम टाइम मांगेंगे, हमें मिल जाए। तो हम बच्चों की बात है, इतना है कि हम अगर रखेंगे तो केवल और केवल बच्चों की बात रखेंगे, कोई 50 तो डिमांड नहीं रखेंगे। बस एक डिमांड रखेंगे, री एग्जाम करा दीजिए, चुनावी वर्ष है, हर बच्चा आपसे प्रेम करने लगेगा। थोड़ी नाराजगी है, थोड़ा गुस्सा है, लेकिन जैसे ये री एग्जाम होगा, हर एक नाराजगी, हर एक गुस्सा प्रेम में बदल जाएगा। ठीक है, कई सवाल है। पहला सवाल तो मैं ये आपसे करूंगी बीपीएससी आंदोलन को लेकर के कि बीते दिनों आपने देखा होगा और आप तक खबरें भी आई होंगी कि आंदोलन 2 अलग अलग दलों में बट गया। गर्दनीबाग से स्टूडेंट्स को बुला लिया गया, या यूं कह लीजिए कि स्टूडेंट्स चले गए, गांधी मैदान गए, वहां पर भी धरना किया। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के नेता हैं, वो आमरण अनशन कर रहे हैं और अस्पताल भी गए। तमाम चीजें हुई, राजनीतिक दल इसमें घुसे, लेकिन अंततः जो छात्रों ने मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ये जो आंदोलन में सियासी रंग चढ़ा, उसको लेकर क्या कहेंगे? सियासी रंग चढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सरकार का शांत बैठ जाना। बच्चे यहाँ से जब गर्दनीबाग जाते हैं तो उनका 50 रुपया ऑटो का किराया लग जाता है आने जाने, कुछ खाने का। यहाँ बच्चे जो हमारे यहाँ इस एरिया में पढ़ते हैं, उनका 300 रुपया एक्स्ट्रा आता है खाना और रेंट देने के बाद उनके पास केवल 300 रुपया बचता है। वो 300 रुपये में वो पूरा महीना चलाते हैं। वो अगर उनको ये पता है ना कि यहाँ पे अगर हम चाउमीन खाएंगे इतना सा देगा, लेकिन यही 10 रुपये वाला चाउमीन 2 किलोमीटर दूर थोड़ा ज़्यादा देगा, वो बेचारे 2 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। थोड़ा पेट में कुछ रहेगा ना तो हम कुछ खा लेंगे यहाँ। वो बच्चे जब गर्दनीबाग जाते हैं तो उनका मनोबल टूटने लगता है। जब 10 दिन तक उन भूख हड़ताल कर रहे बच्चों को पूछने एक मजिस्ट्रेट भी नहीं आए, तो जो गया उनके लिए उनको वो मसीहा लगने लगा। अब ये उन राजनेताओं का नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन्हें वहां तक ले जाएं। बच्चे अपने जगह पे गलत नहीं हैं। रही बात आंदोलन को यहाँ लाने की कि कोई राजनीति कर रहा है, तो राजनीति के लिए सारी पार्टियां खुली हैं, आप भी आके राजनीति कर लीजिए। जैसे प्रशांत किशोर 10 दिन भूख हड़ताल पे कर रहे हैं, कोई और पार्टी वाले आके आप भी 10 दिन भूख हड़ताल कर लीजिए, और कर लेंगे तो शायद ये बात हो भी जाएगी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, बच्चों का ही भला होगा। दिक्कत ये है कि बीपीएससी, मैंने चेयरमैन का भी इंटरव्यू किया था, माफ कीजिएगा सेक्रेटरी का, जिसमें उन्होंने कहा कि बीपीएससी की तरफ से कोई भी अनियमितता बरती नहीं गई है। बीपीएससी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई भी धांधली हुई है। जिस सेंटर पर आरोप लगे वहां दोबारा परीक्षा करा दी गई, ये साफ साफ शब्दों में कहना है बीपीएससी का। बीपीएससी के सचिव महाराज से हम कहते हैं कि आप में अगर हिम्मत है
तो जितने सेंटर पे परीक्षा हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। नहीं रद्द करना पड़ गया हर सेंटर को ना, इनको चेहरा छुपाने को जगह नहीं मिलेगा। और आप कह रही हैं कि आपने सचिव का इंटरव्यू कर ली और वो कह रहे हैं हमने गलती नहीं किया। आप यही माइक लेके जाइए बेऊर जेल में, तिहाड़ जेल में, किसी फांसी पाए सजा याफ्ता मुजरिम से कहिए तूने गलती किया, हमने कोई गलती नहीं किया। आप भी गजब बात कर रही हैं। जिनके लापरवाहियों से ये चीजें हो रही हैं आप उनका इंटरव्यू ले रही हैं। एक बार बच्चों का छात्रों के सवाल लेकर के मैं गई थी और मैंने छात्रों के ही सवाल पूछे थे, जिसमें सेक्रेटरी ने ये कहा कि छात्र मेरे पास आए ही नहीं, वो शिकायत लेकर आते तो संभवतः मैं सुनता। देखिए हमारे एक इसमें ना पिटीशन फाइल में हमने नार्को टेस्ट की भी चर्चा किया है और हम इसमें आपको हम एग्जैक्ट तो हम कैसे कहाँ है ये बात इसमें उसमें होगा कहीं, जिसमें हमने कहा है कि हमें सीसीटीवी फुटेज दे दिया जाए और अगर सीसीटीवी फुटेज में धांधली नहीं होगा तो हम ऑन कैमरा कहते हैं एक नेशनल चैनल पे जो सजा दीजिएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आप में इतनी गट्स होनी चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज दे। जैसे हमारा क्लास चल रहा है, चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगे, आप मांग लीजिए हमारे यहाँ कोई अनियमितता नहीं होती, हम सीसीटीवी दे देंगे। यहाँ के डीएम मांगेंगे हम दे देंगे, वहां क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। एक गंभीर आरोप है उन कोचिंग संचालकों पर कि आप लोगों ने जानबूझकर इस एग्जाम को कैंसिल कराने में, जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें भूमिका निभाई है ताकि आपकी दुकानें चल सके। ये आरोप भी है कोचिंग संचालकों पर, क्या कहेंगे इस पर? ये आरोप कौन लगा रहे हैं? तो अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो आरोपी को पकड़े और जांच करिए। जो सजा एजेंसी आपकी है, पुलिस डिपार्टमेंट आपका है, ईओयू आपका है, हमारा है क्या? अकाउंट जांच कर लीजिए कि अठन्नी भी आया है कहीं से। हमारा चैनल 24 मिलियन का है। अगर हमको यही करना रहता तो उस पर एक पोस्ट भी हमने नहीं डाला है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं बीपीएससी वालों के लिए। एक कुछ भी 2 महीने से उस पर कोई खबर नहीं है। हमारा काम है पढ़ाना, गलत है तो आवाज उठाना। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सामने ला रहे हैं? हम कॉलेज बाई कॉलेज बताते हैं। यहाँ पे हमको अगर बताया हम नहीं तो इसमें कॉलेज बाई कॉलेज दे रहे हैं कि इस कॉलेज का आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए, आपको पता चल जाएगा। जो मोबाइल जैमर लगाए गए थे उस जैमर का डिजिटल रूल निकालिए कि कितने कितने मिनट में वो जैमर बंद हुआ है। क्योंकि जब हम जैमर लगा रहे थे ना उसके साथ टाइमर भी होता है कि कितने टाइम से जैमर चालू हुआ, कितने टाइम से बंद हुआ। इसको बस सार्वजनिक कर दीजिए और सार्वजनिक करने के बाद ये मुंह दिखाने के लायक रह जाएंगे तो कहेंगे। आप उन कॉलेजों के नाम बता सकते हैं? हमको एग्जैक्ट अभी फिलहाल ध्यान में नहीं है क्योंकि वो लिखा हुआ है। अब एक एक कॉलेज के नाम काफी बड़े होते हैं और रीजनल वहाँ के लोकल लोगों के नाम पर होते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, कोई इंटरनेशनल कॉलेज है बेतिया में, इस टाइप के बहुत सारे कॉलेज है और सबका प्रूफ है, वो लिखा हुआ है। तो हमको एग्जैक्ट जुबान पे याद नहीं है। ठीक है। छात्रों के 2 सवाल हैं जिनको लेकर मैं आपके पास आई हूँ। पहला सवाल तो ये है कि छात्रों ने ये कहा कि खान सर हमारे साथ थे पर वो सड़क पर हमारे साथ दिखे नहीं और इस वजह से छात्र आपसे निराश है। देखिए हम शुरू से बच्चों के साथ थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उनकी हर जो चीज़ आगे कर रहे हैं वो बता दें। इससे होगा क्या, जैसे हम 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में चले गए थे, ये बात हम बच्चों को बता देते तो बच्चों को अच्छा लगता है, सर हमारे लिए लड़, लेकिन उनकी लड़ाई कमज़ोर हो जाती। हम अगर बच्चे को बताने जाएंगे तो ये बात प्रशासन और आयोग को भी पता चल जाएगी, वो आगे से हमारा रास्ता काट देंगे। इस वजह से हमें क्या है, हमारे बच्चे हैं आज नाराज़ हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कल वही कहेंगे कि सॉरी सर हमको नहीं पता था। तो वो हमारे उनकी बात है, हम सब एक दूसरे के एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उनकी लड़ाई के लिए अच्छा हो, हम सारी बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ उनके लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए, और उम्मीद है कि जीत उन्हीं की होगी, उनका मांग कहीं से गलत नहीं है। छात्रों का एक और आरोप है कि खान सर उस दिन मेंस टेस्ट सीरीज ले रहे थे 4 जनवरी को, जिस दिन दोबारा परीक्षा हुई थी जब छात्र आंदोलन कर रहे थे। मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा है, एक बच्चा भी अगर क्लास में होगा तो हम एक पढ़ाना ही छोड़ देंगे। एक बच्चा भी, सीसीटीवी फुटेज मेरे पास अवेलेबल है। ये हमारा तरीका है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो हम सामने पब्लिकली बोलते हैं, तो हमारा लोग, चूंकि प्रशासन भी देख रही होती है कि ये क्या कर रहे हैं, और आप मीडिया वालों का भी एक विशेष ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा चीज़ों को सफल होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए किसी भी तरह से क्लास में बैठा दीजिए बच्चों को, ताकि लोगों को लगे कि ये तो क्लास में बिजी हैं, और उसके बाद बच्चों को हम लोग समझा देते हैं जैसे कैसे बच्चों को जाना है। जब हम गर्दनी बाग जब गए थे तो उस दिन क्लास में बुलाए थे बच्चों को। शुरुआत में बच्चों ने कहा कि सर आप तो क्लास में क्यों हैं? हम कहे यहीं से चलोगे तो सारे लोग साथ साथ चलोगे, ऐसे हम तुम्हारे क्या कहे, कोई 9 बजे सो के उठेगा, कोई 10 बजे उठेगा। तो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के दिमाग से नहीं ना चलना है। आप कह रहे हैं कि आपने कोई टेस्ट नहीं, कोई क्लास वो बताया इसलिए जाता है। हम ऐसे बता देंगे क्या कि आओ हम लोग क्लास में बैठ के डिस्कस करेंगे कि प्रोटेस्ट क्या होने वाला, कल को प्रशासन आके ताला मार देगा। आप चीज़ों को समझिए कि हम अगर ये बात बोलेंगे कि आओ बैठ के हम लोग चर्चा करना है कि कल गांधी मैदान कैसे जाना है, गर्दनी बाग कैसे जाना है, तो उसके साथ साथ पुलिस भी चलाएगी, बंद कर देगी।
बतौर खान, चूंकि आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, आपसे सीखते हैं, आपकी अगली स्ट्रेटजी क्या है? छात्रों के समर्थन में क्या करने जा रहे हैं, ये भी जानना है। ये स्ट्रेटजी हम नहीं अभी कैसे बता दे, ये बच्चों के लिए एक घातक हो जाएगा, उनके लिए सोसाइटल हो जाएगा। जब उनका री एग्जाम हो जाएगा ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी। जैसे 1 महीना बाद हमने बताया कि हम हाई कोर्ट में गए हैं, उनके लिए भी हो जाएगा यहाँ पे। तो उनकी लड़ाइयाँ, कई बार क्या होता है ना कि लेट डॉक्टर डू, पेशेंट जब सही हो जाता है तो डॉक्टर एक रिपोर्ट दे देता है कि आपके साथ ये दवाइयाँ चलाई गई थी। तो अभी प्लीज़ थोड़ा सा उनके लिए क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। अब गवर्नर सर से भी मिलना है, अब सीएम सर से मिलने देंगे लोग कि नहीं मिलने देंगे, क्योंकि सारे अधिकारियों को पता है ना कि अगर अधिकारी सीएम सर से बता रहे हैं तो वो बीपीएससी की भी बात बोलेंगे और छात्रों की बात उतना नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब एक ही बैच के अधिकारी होते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर होते रहता है। हम जब जाएंगे बात करने के लिए तो केवल और केवल बच्चों की बात करेंगे। हम 50 तो डिमांड लेके नहीं जाते हैं, हम बस एक डिमांड लेके जाएंगे, री एग्जाम बंद करा दीजिए। जितना गुस्सा है, नाराजगी है, सब प्रेम में बदल जाएगा। शुक्रिया। आखिर के मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, अवध ओझा चुनाव लड़ रहे हैं, आप खान सर को हम कब देखेंगे बिहार में चुनाव लड़ते हुए? हम बच्चों के लिए कल भी पढ़ा रहे थे, आगे भी पढ़ाएंगे। 2024 का इलेक्शन था, इसलिए आप लोग की सवाल थोड़ा राजनीति से रहते हैं। अभी 25 का भी इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम लोग को थोड़ा सरदर्दी से बाहर मिलेंगे। वरना जब कोई मीडिया वाले आते हैं एक सवाल उठा देते हैं कि इलेक्शन है, ये इलेक्शन ईयर हम लोगों को ना सरदर्द बना देता है। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। ये हमें बहुत खुशी होती है जब पढ़े लिखे लोग जाएँ, और हम ये खुद कहते हैं अभी हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, हम पढ़ा लिखा रहे हैं, हमको उधर ही है। अब क्या है कि हम जान पहचान तो हमारी सबसे है, तो कई बार मीडिया में ये खबर उड़ जाती है कि ये देखिए ये चिराग पासवान जी से मिल गए, तेजस्वी जी से मिले, नीतीश कुमार से मिले। हमारा तो सबसे जान पहचान है, तो अब हम क्या कहेंगे? मोदी जी से मिलेंगे तो फिर आप लोग कल को ये कह दीजिएगा कि ये चला रहे हैं। तो आप लोग का चैनल है, आप कुछ भी चलाइए। मतलब मेरा जो अगला सवाल था उसको आप पहले ही सवाल में खारिज कर गए कि आप राजनीति तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब ये ना पता नहीं क्यों हमको ये लगता है कि हम लोग को ना कहीं मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम कहीं किसी दिन सचिन तेंदुलकर से हम सोच रहे हैं मिले, तो कल को आप लोग कहिएगा कि क्रिकेट ज्वाइन कर रहे हैं। शाहरुख खान से मिले तो आप कहेंगे कि फिल्म ज्वाइन कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्समैन, इनसे मिलने में और सियासी दलों के नेताओं से मिलने में अंतर होता है, और आप तो खूब दिखते हैं। मतलब आप पर तो एक स्पॉटलाइट हमेशा दिखता है कि आप फलाने नेता से मिल रहे हैं, फलाने नेता से मिल रहे हैं, और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि खान सर जो है वो थोड़ा सा हट गए हैं इन सब चीज़ों से, प्रोटेस्ट वगैरह से। अब जो है वो राजनीतिक दल ज्वाइन करने की तैयारी। ये अपना नज़रिया है। सपोज कीजिए कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, आपने सबको इनवाइट किया, हम भी अगर वहाँ आए तो ऑब्वियस बात है कि आपके गेस्ट से हम तो मुंह फुलाएंगे या झगड़ा तो करेंगे नहीं। तो जहाँ सारे गेस्ट होंगे वहाँ गेट टुगेदर होगा, और वहाँ पता नहीं क्यों विशेष नज़र हमारे पे ध्यान दे देते हैं कि देखिए ये इनसे मिले, इनसे मिले। तो एक नॉर्मल जैसे सारे लोग मिलते हैं, हम भी मिल लेते हैं। और जब भी मिले हैं तो किसी भी जो भी आपके पास होंगे जिससे आप ये आरोप लगाइएगा खान सर इस मिनिस्टर से मिले, सीएम से मिले, एक बार आप उनसे डायरेक्ट जाके पूछिएगा कि हमने उन्हें बच्चों के सवाल के अलावे कुछ अपने लिए कभी बोला है कि हमको कहीं पुल का ठेका दिला दीजिए, ये सड़क का ठेका दिला दीजिए, ये करिए? कभी नहीं, कभी बोल ही नहीं सकते हैं। और आप तो हमको लगता है किसी मिनिस्टर का ऐसे इंटरव्यू छोड़ी नहीं होंगी। आप स्वयं जाके ले लीजिएगा कि हमने कभी बच्चों के अलावे किसी का सवाल पूछा है या नहीं पूछा है। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि पसंद आता होगा, पर आपसे नेता मिलना क्यों चाहते हैं, ये भी तो बेसिक सवाल तो ये तो उनसे सवाल है ना वहाँ पे। दूसरा, अभी माननीय किशोर कुणाल जी थे, हम लोग के बहुत आदरणीय थे। रतन टाटा जी के एक तरह से कहिए तो आईपीएस रहे थे, हनुमान मंदिर बनाया उन्होंने, उस मंदिर से 5-5 हॉस्पिटल चल रहे हैं। ये एक समाज को है कि हम धर्म को समाज से कैसे जोड़ सकते हैं। और कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, उनके न जाने कितने ऐसे काम हो रहे हैं। उनका स्वर्गवास हो गया, और अभी उनका 10 कर्म था इधर, वहाँ भी हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी हमने बोला कि सर देखिए बच्चे ऐसे ठंड में ठिठुर रहे हैं, ये है वो है। वो जबकि वो उस समय हमें नहीं बोलना चाहिए, वो अनुकूल समय नहीं था, लेकिन हमें लगा कि नहीं, उनकी आत्मा देख रही है कि हम वो आखिरी समय तक में भी सबके लिए लड़ते हुए गए। यहाँ पर इतना बेहतरीन, मतलब हॉस्पिटल में जाके देखिए लोग रो रहे थे, मरीज रो रहे थे जब वो नहीं थे। उस टाइम पे भी हम जिससे मिले हमने यही, तो आप लोग ये नहीं चलाइएगा कि हमने उन्हें बच्चों की बात बोली, ये चला दीजिएगा हम मुलाकात किए, मतलब हमको मुलाकात अब छोड़ देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि किशोर कुणाल को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको भी लगता है, आप समर्थन करते हैं? हमको तो इस बात पे ये होता है कि अब तक ये हमें कहना क्यों पड़ रहा है। जो भारत रत्न देने वाली ज्यूरीज की जो कमेटी है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक उनके जूं नहीं रेंगा कि जिस जगह का व्यक्ति है,
चाहे वो माझी जी हों, उनको धन्यवाद जो उन्होंने ऐसे बोला कि सबसे पहले सोचे। लेकिन ये सवाल उठता उन ज्यूरीज पे कि आप कभी आइए और पटना में देखिएगा किशोर कुणाल ने क्या किया। उनकी वो इंसान वो ऐसे थे कि उन्होंने जन्म नहीं लिए थे, वो अवतार लिए थे, और वो अपने परिवार के लिए उनकी क्षति नहीं है, ये पूरे बिहार की क्षति है। और उन्हें भारत रत्न यदि नहीं मिला तो फिर किसे मिलना चाहिए, हम ये सवाल है इस पे। ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल स्टूडेंट से रिलेटेड ही है। आगे अगर जरूरत पड़ी तो क्या खान सर स्टूडेंट्स के लिए, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सड़क पर आएंगे? जब भी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट के लिए हम हमेशा खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। कुछ चीजें करने से पहले स्टूडेंट से भी हम कहते हैं कि आप लोग अभी यंग हैं, तो कुछ चीजें होती है ना कि उत्साह में स्टूडेंट ना निर्दोष होते हैं, दिल के साफ होते हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ चीजें जब आप कह रहे हैं तो प्रशासन से लड़ना, एक सिस्टम से लड़ना, उसके लिए कूटनीति की भी जरूरत होती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या पब्लिकली बोलना है और क्या पब्लिकली नहीं बोलना है। तो हमने स्टूडेंट के सपोर्ट में है, हमने उतना बात बोला, और कब कहाँ कैसे सपोर्ट में रहेंगे ये भी हमने कई चीजों को इशारे में बोल दिया है ताकि उनकी भलाई हो सके। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक बात तय है कि खान सर ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में बीपीएससी से माफी नहीं मांगेंगे, और बकायदा उन्होंने रिप्लाई तैयार कर रखा है और 16 दिसंबर को ही हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं खान सर। और इन्होंने कहा कि छात्रों के समर्थन में वो पूरी तरह हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आगे सड़कों पर रहेंगे। हालांकि स्ट्रेटेजी क्या है खान सर की ये उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जाहिर है कि खान सर माफी मांगने वाले नहीं है। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.